गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है वायुमंडल कैसे गर्म होता है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं क्लास में कि सर वायुमंडल गर्म कैसे होता है, कहीं का तापमान ज्यादा होता है, कहीं का तापमान कम होता है या कैसे होता है। तो आज उसी मैटर को लेकर आए हैं, उसी टॉपिक को लेकर हम आए हैं कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है। तो वायुमंडल कैसे गर्म होता है, इसके लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि वायुमंडल है क्या। तो तुम जानते हो कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल गैसों का एक घेरा है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। चित्र के द्वारा हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये चित्र है, देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों गैसों का एक घेरा है, गैसों का एक आवरण है। इसको आवरण भी कर सकते हैं, इसको घेरा भी कर सकते हैं। देखो ये जो दिख रहा है ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ गैसों का एक आवरण है। इसमें हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है लगभग 21.5% और 1% अन्य गैस है। तो यही हमारा वायुमंडल है। तो पृथ्वी के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि वायुमंडल गर्म कैसे होता है। तो वायुमंडल कैसे गर्म होता है, इसको जानने के लिए हमको भूगोल के 3 शब्दावली को, पहला है सौर विकिरण, दूसरा है सूर्याताप और तीसरा है भू विकिरण, हमको इसको समझना होगा। तो सबसे पहले हम तुमको यह बताते हैं कि सौर विकिरण क्या है। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि हमारी पृथ्वी सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आता है जिससे हमारे यहाँ उजाला होता है, दिन होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। तो हम समझेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पे आती है उसी से हमारे यहाँ उजाला भी होता है, उसी से हमारे पृथ्वी को ऊर्जा भी मिलती है। तो हमारा जो वायुमंडल गर्म होता है वो गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से। तो होता कैसे है इसी को समझना है। तो देखो यहाँ एक चित्र है, तुम देख रहे हो इस चित्र में कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच रही है। तो सूर्य से पृथ्वी पे जो प्रकाश आती है, तो प्रकाश जब पृथ्वी पे पड़ता है तो हमारा पृथ्वी गर्म हो जाती है। हमारी पृथ्वी क्या होती है, गर्म होती है। और पृथ्वी जब गर्म होती है तो वह उष्मा छोड़ती है, उसी उष्मा से यह वायुमंडल क्या होता है, गर्म होता है। तो जहां तक सौर विकिरण की परिभाषा है, तो सौर विकिरण का मतलब होता है कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को हम लोग सौर विकिरण कहते हैं। तो इससे है ना, इस विकिरण और उसी को सूर्याताप भी कहा जाता है। सौर विकिरण या सूर्याताप दोनों एक ही चीज है। तो दूसरा है भू विकिरण। तो भू विकिरण का मतलब होता है कि जब पृथ्वी गर्म हो जाती है तो धीरे धीरे उष्मा छोड़ती है। वो उष्मा कहाँ पहुंचती है, वो उष्मा वायुमंडल में पहुंचती है, जिससे हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। लेकिन अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैदानी इलाका ज्यादा गर्म होता है, पहाड़ी इलाका में गर्मी कम पड़ती है। तो इसका एक कारण है कि मैदानी इलाका में सूर्य का प्रकाश, तुम जानते हो कि मैदानी इलाका समतल होता है, वहां की चट्टानें ज्यादा गर्म होती है। पहाड़ी इलाकों में तुम देखोगे कि पहाड़ी इलाकों में पेड़ पौधे होते हैं, पहाड़ी इलाका उबड़ खाबड़ होता है, तो वहां पूरे समतल भूमि पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण जो है वहां सूर्य भूमि उतना गर्म नहीं हो पाती है, जिसके कारण पहाड़ी इलाका ठंडा होता है और जबकि मैदानी इलाका गर्म होता है। तो हमारा जो टॉपिक आज का था कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है, तो हम ये समझेंगे कि वायुमंडल के गर्म होने का सबसे बड़ा कारण है भू विकिरण। भू विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, अर्थात पृथ्वी उष्मा छोड़ती है। तो उसी उष्मा के कारण जो है हमारा वायुमंडल गर्म होता है। जैसा कि तुम लोग किताबों में पढ़ा होगा कि वायुमंडल के परत को 5 भागों में बांटा गया है। तो उसमें भी तो पहला जो परत होता है वो क्षोभ मंडल है, दूसरा समताप मंडल है, तीसरा आयन मंडल है, तीसरा मध्य मंडल है, चौथा आयन मंडल है और 5वां बरी मंडल है। तो इसमें से एक मंडल जो आयन मंडल है, जिसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्फीयर, तो उस मंडल का तापमान जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस प्रकार से वायुमंडल के परतों को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो हमको समझना था कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है,
तो इस टॉपिक को आज क्लियर कर दिए हैं कि पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा से हमारा वायुमंडल गर्म होता है। तो बच्चों तुम लोग समझने गया कि वायुमंडल कैसे गर्म होता है। वायुमंडल के गर्म होने का मुख्य कारण है पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई उष्मा, जिसको हम लोग भूगोल में भूविकिरण के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें दो प्रश्न है जो लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। पहला प्रश्न है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। तो पहला प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14,98,00,000 किलोमीटर है। दूसरा प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को आने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी पर आने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ये दोनों प्रश्न हर परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल। धन्यवाद।